एडमिरल खान हशाम साहब, हम ये बात सुनते थे कि जी इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अभी बात हो रही थी। ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे देखते हैं कि अब इंडिया की क्या पोजीशन है कि वो तो पाकिस्तान के साथ भी पूरा वो नहीं इंगेज कर सकते। दूसरा, ये जो अमेरिकन का बीच में इंटरवीन करना, कहा जाता है कि ये भी एक पाकिस्तान में नॉर्मल चल रही है कि बेसिकली अमेरिका ने इंडिया को बचाया है बिकॉज दे सॉ कि जी ये पाकिस्तान चाइना का एक जो कनेक्शन रिलेशन है, जिसको जेडी वैंस ने कहा था कि वी सी इट एज ए ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और कहा जाता है कि वो जेडी वैंस की कॉल जिसने नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया कि तुम बात करो वरना चीजें आउट ऑफ सिचुएशन चली जाएंगी। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मिलिट्री फिर देन उनकी एयरफोर्स परफॉर्म नहीं कर सकी, तो वो एक मजीद उनके लिए एक चैलेंज बन गया अपने आप को साबित करने पे। तो ये अमेरिका ने क्या इंडिया को ये बताया है कि आप तभी इतने, ये जो आप हर रोज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट की बातें करते हैं, हमने रशिया से भी तेल लेना है, हमने अमेरिका से ये लेना है, हमने चाइना से ये लेना है, वो उनको कह रहे हैं लाइन पे खड़े हों और हमारे वो करें जो हम कहते हैं। आपका स्टेचर हमने बढ़ाया है, आपका स्टेचर इतना है नहीं है। एडमिरल साहब, इस सवाल का भी अगर जवाब दिया और वट एवर एल्स यू वांट टू से सर। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और दैट्स द की क्वेश्चन। पहले एक एम्बेसडर नगमाना ने और एम्बेसडर एजाज ने जिक्र किया। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान हैज़ गॉट ए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। अब हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश इन करते हैं, डिप्लोमेटिकली, इंटरनली और in our relations with the Gulf or with so many others, तो जो हमारी जैसे कहते हैं ना कि rebirth of Pakistan as a key player in this region and in global affairs, वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना है। जो आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, वो हमें अभी, यानी कि आई एम नॉट क्वाइट द एक्सपर्ट, बट हमें जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है उसको जहां अमेरिका जो है यूएस अबाउट पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना थ्रू military coercion, through economic coercion, through all these, and having their allies such as India and having a number of military and economic and other agreements to prop them as a counterweight to China. तो strategic construct शेक तो हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इन द लॉन्ग रन ये कंस्ट्रक्ट अभी चेंज होने वाला है। इसको इस कॉन्फ्लिक्ट ने डेंट पहुंचाई है और इस अपॉर्चुनिटी को चाइना कैसे यूज करता है, बाय enhancing its influence through military and arms sales, and also through economic cooperation with the other countries in the region, ये कैसे पैन आउट होता है, दैट इज व्हाट विल डिटरमिन मेबी कि इंडिया का स्टेटस या वीज़ा-वी पाकिस्तान क्या होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में दी फुल, जैसे कहते हैं कि फोर्स पोटेंशियल ऑफ इंडिया, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान वाज टेस्टेड। और इसमें जो एक ग्लेरिंग जिसे कहते हैं, ओमिशन तो नहीं कहना चाहिए, एक ग्लेरिंग जो शॉर्टकमिंग थी, that was that India chose not to use their overwhelming, so-called overwhelming superiority in the maritime arena. और जैसा कि आपको मालूम है कि जो रॉबर्ट कैपलान कहता है कि जी ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी has shifted immeasurably from East Eurasian landmass to Asia Pacific, where the contested arena is maritime. उसी के थ्रू यूएस अपनी पावर प्रोजेक्ट करता है, उसी के थ्रू उसने इंडिया की मैरीटाइम, चाहे वो P-8Is हों, चाहे वो SH-60 हेलीकॉप्टर्स हों, एंड राफेल्स कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर देयर न्यू कैरियर, ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद है। और ऑब्वियसली द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ऑर्बिट।
I think it was partly because of the recent operational enhancement within Pakistan Navy, जो इसे डिफेंसिव से ऑफेंसिव फोर्स की तरफ ले गई है, and plus the cost of such misadventure could have been quite lethal in terms of losing their major ship or other units at sea. तो ये वाली जो एलिमेंट है ये पूरी तरह प्ले आउट नहीं हुआ. तो मैं ये समझता हूँ कि अभी द ज्यूरी इज स्टिल आउट कि ये जो प्री कॉन्फ्लिक्ट एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट थी वो उसको किस हद तक जो है वो, लेकिन विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट यूएस एस्टैब्लिशमेंट की है वो दैट हैज चेंज्ड. He has openly said that he used both क्योंकि किसी भी बुली के अगेंस्ट अपीसमेंट काम नहीं चलती, कोर्शन काम करती है. A strong arm tactic is required to rein in a behavior which comes out of emanates from India. तो हमें ये जो अपॉर्चुनिटी अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, अपनी इंटरनल कोहेजन में, अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस को रीऑक्यूपाई करने में, क्योंकि जो सारे एनवायरनमेंट है इस वक्त फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश, इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका, मालदीव्स एंड गल्फ कंट्रीज. वी मे हैव टू वर्क हार्ड, बट जब तक हम अपनी नेशनल पावर पोटेंशियल को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जाएंगे, जब तक चाहे वो मिलिट्री पोटेंशियल हो, चाहे वो इकोनॉमिक पोटेंशियल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, साइबर हो या मीडिया का हो, ये हमें ये पूरे इसमें काम करने की जरूरत है. और इस जिसे कहते हैं ना इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर हमें वी शुड बी रेडी टू टेक ऑफ. तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को एक जोल्ट हुई है. द वेस्ट हैज ए सेकंड थॉट्स, और यही हमारी कंटेंशन रही है कि एक दुनिया की इस खित्ते की तरफ एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए. और जो की क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, इन टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एक रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ होना चाहिए ताकि ये खित्ता जिसपे 2 बिलियन से ज्यादा लोग हैं इनकी प्रॉस्पेरिटी हो सके. दैट इज लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी विल ओनली कम थ्रू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इंटीग्रेशन. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये मोदी गवर्नमेंट और ये आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा अगर इंडिया परसू करता है, उसमें मैं कोई ज्यादा चांस सक्सेस के चांसेस नहीं देखता. बट होपफुली इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू हो सकता है कि इंडिया इन फोर्सिएबल फ्यूचर विल कम टू टर्म्स विद द रियलिटी कि जो उनका जो स्टेचर था उसको जो सुयर जोल्ट मिला है वो दैट इज वेयर दे बिलोंग. बिल्कुल